मुझे बताइए कहाँ पर है उनका घर। वो मेरे भाई को लेके चली गई हैं। प्लीज बताइए वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, बस भाई को देखना चाहती हूँ। एक दिन ना तुम्हारी दीदी भी आ जाएंगी और फिर हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है? और जल्दी तुम अपने हाथ से खाना खा पाओगे। चलो तुम्हारा हाथ देखते हैं। अपने हाथ को उठाने की कोशिश तो करो जरा। चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। मैं ना गिनती शुरू करती हूँ। 1 2 3 अरे वाह, तुमने कर दिखाया। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं जानती हूँ अगली बार तुम चम्मच अपने हाथों से उठाओगे। ये लो। देख कर आती हूँ हाँ कौन आया है। सेराय, आप हमारे दरवाजे पर आकर सेलिम को कैसे ले जा सकती हैं? ये सब तुम क्या बोले जा रही हो बेटी? मुझे बेटी मत कहिए, आपने सब बर्बाद कर दिया है। शांत नहीं बैठ सकती। आप हमारी जिंदगी में फिर से आए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या चाहिए आपको हमसे? आखिर हमने आपको क्या बिगाड़ा है? आप ऐसा क्यों कर रही है? सेराय, देखो तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए तो क्या मुझे मेरा बेटा नहीं चाहिए? क्या मुझे कोई हक नहीं? आपको कोई हक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम शांत हो जाओ। आपने फिर से वही किया, मेरे अंकल को अरेस्ट करवा दिया। आप नहीं थी तब उन्होंने देखभाल किया। मैं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? हाँ, कैसे मिलाऊंगी? सेराय, मैं सेलिम के बिना कैसे रह सकती हूँ और तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? हाँ, मैं मेरे भाई को ले जाऊंगी। नहीं ले जा सकती। रास्ते से हट जाइए। सेराय, तुम नहीं ले जा सकती। सेलिम को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता, समझ गई ना तुम? क्या? तुम उसे नहीं ले जा सकती। मैंने बहुत कोशिश की है। मैं भूखी रही, सड़क पर सोई, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया। हाँ तो क्या हो गया? सब कुछ सही हो गया? सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम मानो या ना मानो, ये मेरा घर है और मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मैं खुद मेहनत करूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। उसे ठीक करके अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करूंगी। वो फिर से फुटबॉल खेलेगा जैसे वो पहले बाहर जाकर खेला करता था। तुम आना चाहती हो तो तुम्हारा कमरा भी तैयार है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं पागल हो जाऊंगी। इंसी, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मुझे। इंसी, रखो उसे। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती। पता नहीं तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो। आखिर ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। देखो, मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारा नॉर्मल होना है? ये लड़की उस बच्चे की बहन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है।
मैं आतिफ को जो चाहे करने दे सकती हूँ, लेकिन उस वेट्रेस से डेट नहीं करने दे सकती। कुछ समझ आता है तुम्हें? इस बात से मुझे भी तकलीफ है, समझी? मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसे दूसरी फैमिली दिखाई, उसे उस लड़के से मिलवाया, उसे लगा उस एक्सीडेंट को लेकर सब कुछ खत्म हो गया है, वो उस बात को भूल भी गया था। मैंने अपने बेटे को ठीक किया है। अगर अब उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, सच्चाई बाहर निकली, तो मैं आतिफ को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। अगर उस लड़की की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी इनसी, मैं। चुप करो। आतिफ बेटा, तुम आतिफ बेटा, इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। हम क्या बात करेंगे? हाँ, आपने जो कुछ भी कहा उसके बाद हम क्या बात करेंगे? बोलिए, क्या बात करेंगे हम? आपने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया। मम्मी, यहाँ कोई किसी को खोने नहीं वाला है, समझिए आप। मैं सराय से प्यार करता हूँ और सराय मेरी जान है। मैं खुश हूँ, आपका बेटा खुश है, तो आप लोग खुश क्यों नहीं हो सकते? आपको मेरे लिए खुश होना चाहिए। और आप नहीं हो सकते हैं तो प्लीज हमारे बीच मत आइए, हमारे रिश्ते की कदर कीजिए, ठीक है? और वैसे भी मैं आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं ना, बोलिए। और अगर ज्यादा मांग रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिए। इनसी, आओ यहाँ बैठो, आओ बैठो। अकरम, हम क्या करें? शांत हो जाओ, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे। मैं देखता हूँ हम आतिफ को भी इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। फिक्र मत करो, मेरी बात मानो। हेलो आतिफ। जान, हेलो। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही। सिराय, क्या तुम रो रही हो? सिराय, मुझे बताओ तुम कहां हो? बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? आतिफ! भाई, पापा कहाँ है? पुलिस ने पापा को छोड़ा नहीं? नहीं, वो शायद सुबह छोड़ेंगे, मुझे तो यही लगता है। वो भी अगर एलवान आंटी ने कोई चार्जेस नहीं लगाए तो। उम्मीद करता हूँ कि वो उस छुरी वाले किस्से को भूल गई होंगी। हाँ, उस कमीनी की वजह से तुम्हारे पापा जेल गए हैं और हम यहाँ बैठे हैं। अब बस भी कीजिए मॉम, मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सिराय कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आई? जहन्नुम में जाए वो, हमें क्या। वो घर मजे करके आई थी और जब उसकी माँ के बारे में बताया तो उल्टे जवाब दे रही थी। सच में ऐसा ही हुआ था भाई, मम्मी सच कह रही है। और जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो वो चली गई। जिसकी जो औकात होती है उसे वही मिलता है। क्या आपने उसे मारा? और तो और आपने उसे घर से निकाल दिया। इतनी रात गई कहाँ गई होगी? अरे उसको कब का निकालना था? अब तक उसे घर में रखा, वही गलती की हमने। अगर उसे वहीं छोड़ देते तो अब तक अमीर बन गए होते। आपने भाई को देखा मम्मी?
मेरी बहन के साथ लड़ाई हो गई और कुछ भी नहीं। दो लड़कियां एक ही घर में रहें तो मुश्किल तो होती है। तो पक्का और कुछ नहीं है ना सराय, यही बात है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। तुमने जब कॉल किया तो मैं बूजे के घर जा रही थी। एक मिनट रुको। हाँ प्लीज तुम बात कर लो। हेलो सराय, रिफत भैया? तुम इस वक्त कहाँ हो, किसके साथ हो? किसी के साथ नहीं भैया, बूजे के घर पर हूँ। देखो सराय, मैं जानता हूँ घर पर क्या हुआ। तुम मम्मी को अच्छी तरह से जानती हो। मैं आकर तुम्हें पिक करता हूँ। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आज यहीं रुकूंगी। अंकल कैसे हैं? हाँ हाँ वो ठीक है, मैं आज वहीं पर था। तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम पक्का ठीक हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, तब तक आंटी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो। गुड नाइट सराय। हाँ, गुड नाइट। सॉरी, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। सराय कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सुनो, सब ठीक होगा, यकीन करो, सब कुछ ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भाग चलते हैं। मैंने कहा था चलो हम भाग चलते हैं और फिर हम दोनों खुशी से रहेंगे, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकेगा और हम दोनों ही कभी वापस नहीं आएंगे। साथ रहेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। और अब देखो, ऐसी सारी चीजें होती रहेंगी। तुम्हारे घर पर भी कुछ हुआ है? तुमने झगड़ा किया? देखो तुम ये सब मत सोचो, ये सब बातें जरूरी नहीं है, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आतिफ, मैं तुम्हारे परिवार के बीच में नहीं आना चाहती। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहना बहुत आसान है ना? जान, तुम्हें भूख लग रही है? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्यों ना हम दोनों कुछ खाने चले, क्या कहती हो? चलो हम खाने चलते हैं, आओ चलो। बूसे, जरा सराय को बुलाओ ना। सिराय, वो तो सो गई। उसे उठाऊं क्या? अगर आप चाहो तो मैं उसे उठा देती हूँ। नहीं नहीं, उसे सोने दो। सॉरी तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। गुड नाइट। वो उठेगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है। मुझे यकीन नहीं होता सिराय, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें बताना तो चाहिए था कि तुम्हारा भाई आ सकता है। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो नेटवर्क में नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। मम्मी, आपको क्या लगता है पापा घर कब आएंगे? मतलब वो बाहर तो निकलेंगे ना? ऐसे मत कहो, वो जरूर निकलेंगे। मम्मी आपको पता है, जब पापा घर लौट आएंगे ना तो हम हमारे घर की शुद्धि करवा लेंगे। उससे क्या होगा कि सारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा है। अगर तुम कहती हो तुम्हारी जैसी नहीं दिखती तो मैं रैमसी भाई को दिखा सकता हूँ। मम्मी, मम्मी, आप कहाँ खोई हुई है? कुछ तो जवाब दीजिए। मैं अकेले ही यहाँ पर बड़बड़ किए जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हम करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है। लगता है भाई आया होगा। उम्मीद है वो उस मनहूस को नहीं लाया होगा।
भाई आप आ गए? क्या हुआ, वो नखरे वाली लड़की आपको मिली नहीं? आखिर वो है कहाँ? क्या? तुम्हारे पापा जेल में हैं और जिनकी वजह से वो जेल में हैं उन्हें ढूंढने गए थे। छोड़ दो मम्मी, जाने दो। देखो वो वैसे ही गुस्सा है किसी बात पर। क्या मैं उसकी माँ जैसी नहीं हूँ? मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकती? देखा, उसे एक मौका क्या मिला, वो यहाँ से निकल गई। बस कीजिए। ये क्या कर रहा है? मम्मी वो इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? अरे ये क्या चल रहा है? बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। मम्मी तुम कहाँ पर हो सराय? तुम्हारी बहन अपने साथ लॉयर लेकर के आई थी। देखा था ना किस तरह बात कर रही थी। छी, रेमजी भाई को अरेस्ट भी करवाया। ओह, उसने सही ही किया। उन्हें समझना चाहिए कि आखिर उन्हें खुद पर लगाम लगाना ही चाहिए। बाजार में मेरी बहन की जान लेने जा रहे थे। शुक्र है रिफत बीच में आ गया। सिराय आकर सेलिम को ले गई। वो उसकी बेटी है। उसने अपना घर बनाया, सब ठीक किया, और वो बच्चा अपनी माँ के पास ही रहेगा ना। आखिर वो उसकी माँ है। जरा सोचो कैसे किया। बहुत जबान चला रही थी वो। तुम पागल हो गए हो क्या? उन्हें वो चोर और चुराए हुए पैसे वापस मिल गए, और क्या? देखो मेरा, तुम्हारी बहन कोई दूध की धुली हुई नहीं है, मैं तुमसे कह देता हूँ। क्या बोल रहे हो जंगीज? तुम सच में पागल हो गए हो। मम्मी, हाँ? मम्मी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। हाँ देखा होगा बेटा, क्योंकि तुम्हें जो दिखता है, तुम ऐसे खाती रहती हो तो बुरे सपने तो आएंगे ही ना। चलो, तुम्हारी नींद आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो। वाह एलवान, क्या पता तुमने वो चोर वाली कहानी बताते वक्त क्या सोचा होगा। थैंक यू सो मच भैया। लस्सी? मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? पता नहीं, यहाँ के मछुआरे मटन बेच रहे हैं। ये बहुत फनी है। हाँ, लेकिन ये तुरकुट बहुत अच्छा बनाता है। मैं तुम्हें जहाँ भी ले गया, उसमें कोई ऐसी जगह है जो तुम्हें पसंद ना आई हो? तो मुझे स्ट्रीट फूड के बारे में सब पता है। सब पता है? हाँ, ऐसी कोई भी जगह नहीं जो मुझे ना पता हो। तुम हमेशा सरप्राइज करते हो। और तुमने अपने घर वालों से झगड़ा किया, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। देखो, अब हम दोनों साथ में हैं, साथ में अच्छा वक्त बिता रहे हैं। तुम्हें जितना भी मन करे तुम अपने परिवार के साथ लड़ सकती हो। सच में। मैंने रिफत भैया से कहा कि मैं बूजे के घर पर हूँ। काश उन्हें सच्चाई पता न चले। हाँ, उन्हें नहीं पता चलेगा। उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, उन्हें पता चला और अंकल को बता दिया। उफ। सिराई, सिराई, सैंडविच खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और मुस्कुराओ। चलो मुस्कुराओ। हाँ। मैं जानता हूं हमने तुम्हें दुखी किया, लेकिन अगर हम तुम्हारी मम्मी के साथ रहेंगे तो सिचुएशन और खराब होगी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा लगता है मम्मी को कोई शौक लगा है।
उन्हें लगता है आपकी लाइफ में कोई और औरत है। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी में तुम हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा है? मैं वक्त रहते तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा, डोंट वरी। तुम इतने अच्छे से सोई थी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, पहली बार मैं रात भर घर से बाहर रही। तुम इसे घर से बाहर रहना कहती हो? यानी तुम पहले घर से बाहर नहीं रही हो, है ना? हाँ, तुम्हारे लिए मजाक है। उफ, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, हंस लो तुम। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें काम पर लेकर जाऊंगा। और अच्छा ही है ना कि हम दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के साथ और वक्त बिता पाएंगे। रिफत भैया। हेलो भैया। हाँ, बुजे के साथ बस स्टॉप पर हूँ, काम पर जा रही हूँ। अंकल कैसे हैं? वो अभी तक जेल में ही है। ठीक है सराय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। लगता है तुम अपने अंकल से बहुत प्यार करती हो। मेरे माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने ही हमारी देखभाल की। चलो चलते हैं, आ जाओ। तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है? मुझे देर हो जाएगी। ठीक है फिर। प्लीज मैडम, आइए 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 आइए। थैंक यू। ओह हैंडसम, तुमने बहुत अच्छा किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को कम मत समझना। आपके आने के बाद से सेलिम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी मेहनत से हम जल्द ही सेलिम को पहले जैसा देख पाएंगे। वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा ना। उससे भी कहिए ताकि वो खुद सुन पाए। अभी कुछ ही दिन पहले उसने मुझे मम्मी कहा और अब वो अपनी उंगलियां भी हिला पा रहा है। हाँ, मुझे उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि आप जैसे पहले उसके साथ रहती थी वैसे ही रहिए। ठीक है, आपका शुक्रिया डॉक्टर। जी। चलो बेटे, आज तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है हम क्या करने वाले हैं? अब हम घर जाकर सोफे पर पड़े रहेंगे, टीवी पर फुटबॉल मैच देखेंगे और क्या खाएंगे? बनाना पुडिंग। हाँ बोलो फुआद। हे हाय अरमान, हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बस सेलिम को थेरेपी सेंटर से घर ले जा रही थी। पता है उसके हाथों में अब ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। क्या बात कर रही हो? ये तो अच्छी खबर है। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके डॉक्टर का कहना है जल्दी रिकवर हो जाएगा। सॉरी, तुमने किस लिए कॉल किया था? हाँ, वो मेरे पास पुलिस का कॉल आया था। उन्हें तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए, वो चार्जेस प्रेस करने के लिए। हमें जाकर उनसे मिलना होगा। ठीक है, तो क्या हमें अभी निकलना होगा? हाँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो बेटे, अब घर चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। घर आओ, फिर बात करते हैं। क्या कहा उसने? बाहर है, बस पहुंच रहा है। इंसी,
मैं तुमसे बस एक चीज मांगता हूँ, कल रात जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, ठीक है? समझो कुछ हुआ ही नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई शक ना हो। विक्रम, हमने पहले ही अपने बेटे को खो दिया है, देखा नहीं तुमने? और अगर उसे कभी सच्चाई का पता चल गया तो हम... इनसी, शांत हो जाओ। वो आ गया। हाँ। हाँ बोलिए पापा, क्या हुआ? हमने जो कल होटल बेचा तो लंदन में उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है बात करने के लिए। तो लॉयर्स जाकर ठीक कर देंगे? नहीं नहीं, लॉयर्स के बस की बात नहीं है। असल में जाना तो मुझे ही था, लेकिन मेरी यहाँ पर आज रात एक जरूरी मीटिंग है और मैं उसे कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। पापा तो फिर मैं चला जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। ओके। हाँ, यही ठीक होगा बेटा, क्योंकि पता है ना विक्रम कितना गुस्सा हो जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम इतनी जल्दी तैयार हो पाओगे? कल सुबह पहुंचना होगा। मैं शावर लेके तैयार हो जाता हूँ, मेरे लड़के टिकट का इंतजाम कर देंगे और मैं ऑफिस में मिलूंगा। ठीक है, मैं उनसे कह देता हूँ। यार आज सच में तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुमने रिफत भैया को बताया होता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं तो मैं बर्बाद हो जाती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे ठीक है, मेरा गला घोटोगी क्या? मुझे आतिफ के बारे में बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। चलो जल्दी बताओ, तुमने क्या किया, कैसा था, कहाँ कहाँ घूमने गए? हम दोनों अचानक उसके मम्मी पापा से मिले। और क्या, सब अजीब लग रहा था। दोनों खुश नहीं थे, खास करके उसकी मम्मी। सब माएं ऐसी ही होती हैं। नहीं यार, आतिफ कह रहा था मेरी वजह से ये सब नहीं है, लेकिन पता नहीं, मैंने उसे दिखाया नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो भी अपसेट लग रहा था। उन्होंने कुछ कहा क्या? कुछ किया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो बस गुस्से में लग रहे थे। अरे पागल मत बनो, तुम पर कोई क्यों गुस्सा होगा? क्योंकि मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ और एक वेट्रेस हूँ बूजे। ओहो, तुमने उनसे ये कहा क्या पागल? सराय, तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। उन्होंने कॉल किया था, सेलिम का व्हील चेयर आया है बूजे। ओ मेरा बेटा बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। बहुत अच्छे सेलिम बेटे, तुम्हारे सारे जख्म भी ठीक हो रहे हैं। अब बस थोड़े ही दिनों में तुम अपने पैरों पर चलने लगोगे, तब तुम्हें और अच्छा महसूस होगा, है ना? अब कौन आ गया देखती हूँ।
सिराय, वो इसे सेलिम के बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था, पर मैं रुक नहीं पाई, इसीलिए आज आ गई। मुझे लगा कि उसे अच्छा लगेगा। तुमने अच्छा किया बेटी, वो बहुत खुश होगा। दीदी, दीदी, उससे मिलना है तो अंदर आ जाओ, मैं उसे नहला रही हूँ। दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। दीदी। हाँ बेटे, हाँ। बेटे तुम्हारी दीदी बिजी होगी इसलिए नहीं आई। जब तुम्हारा नहा के हो जाएगा तो तुम देखना कि वो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। दीदी। कोई बात नहीं बेटे, मम्मा। वो बिजी होगी। दीदी। दीदी। चलो अब तुम्हारे बाल धो देते हैं। चलो मुझे अपना हाथ दो बेटे। सेलिम, मेरे भाई। चलो इसके बाल धोते हैं। मुझे जरा शैम्पू पास करोगी? थैंक्स। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। उसे अब वापस रखेंगे। सेलिम के बाल कितने लंबे हो गए। चलो दीदी को दिखाओ तुम अपनी उंगलियां कैसे हिलाते हो, ताकि उसे भी पता चल सके। सेलिम बेटे, तुमने अपना हाथ भी उठाया। तुमने देखा ना? बहुत अच्छे मेरे बेटे। मेरा बेटा जल्दी उठकर चलने लगेगा। वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। अब तुम फुटबॉल भी खेल पाओगे। बहुत अच्छे सेलिम, बहुत अच्छे मेरे भाई। देखो तुम ठीक हो रहे हो। बहुत अच्छे, तुम ठीक हो रहे हो। मेरा बंदर ठीक हो रहा है। मेरा भाई ठीक हो रहा है। तुम बंदर की तरह दिख रहे हो। मेरा भाई।
सेलिम, मुझे काम पर जाना है, ओके? आई लव यू सो मच। आई लव यू मेरे भाई। सेलिम, मुझे अब काम पर जाना होगा, ठीक है? मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। मेरे बच्चे को अपनी दीदी की याद आ रही थी ना? तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना? मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। ओह मेरे प्यारे बच्चे। तुम फिर से खो गई, बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। सेलिम ने क्या कहा? वो चेयर देखकर खुश हुआ होगा ना? हाँ, हाँ, कितना क्यूट है ना? बहुत प्यारी स्माइल दी। सुनो, वो देखो आतिफ आ रहा है। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। हाय। कैसी हो? ठीक हो? थैंक्स। हाँ, तो तुमने आज छुट्टी ली थी ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रुको रुको, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। ठीक है, पर तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे लंदन जाना होगा। काम के लिए? हाँ, काम के लिए, लेकिन 1-2 दिन में आ जाऊंगा। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, हम फोन पे बात करेंगे। तुम आज ही जा रहे हो? कुछ ही घंटों में। और ऑफिस में मेरा सामान पैक हो रहा है और वहीं से मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। क्या सच में? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लपेट रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फिरकी लेने में मजा आता है। मजाक मत करो, मैं भी बहुत मिस करूंगी। क्या सच में? मेरे पास आओ, आ जाओ। हो, ये बच्चे भी ना कोई मुसीबत खड़ी करते हैं। देखो कितने बज गए हैं, रेमजी अभी तक नहीं आए। अरे क्या हुआ, पापा आ गए क्या? मम्मी, मम्मी, अली और उसकी मम्मी आ रहे हैं। वो लोग यहीं आ रहे हैं। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। मम्मी, हाँ? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे पहले जाओ, दरवाजा खोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। अली, फरीदे आंटी, आइए ना, वेलकम। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? हमने रेमजी के बारे में सुना और तुरंत यहाँ आ गए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं यही हूँ मैं फेरीदे। आओ आओ, अंदर आओ फेरीदे, आजा। गुलसुम, तुम मेहमानों को अंदर क्यों नहीं बुलाती? अरे अली बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। अली, तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, मैं ठीक हूँ गुलसुम। क्यों? घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी ही है। नहीं, फिर कभी। तो तुम बाद में मिलोगे? हाँ, मिलेंगे। मुझे उम्मीद है। हाँ फेरीदे, तुम आराम से बैठो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कहूँ। मुझे इतना बुरा लगा सुनकर। उम्मीद है रेमजी भाई को वो लोग जल्दी छोड़ देंगे। हाँ, उम्मीद तो है हमें भी। कहते हैं ना, किसी के बारे में बुरा मत कहो, नहीं तो तुम्हें भी वही भुगतना पड़ता है फेरीदे। हाँ, हेलवा ने
हम सबको बहुत मुश्किल में डाल रखा है। फरीदे आंटी, मैंने अभी अभी चाय बनाई है, आप चाय लेंगी या फिर मैं जाकर आपके लिए कॉफी बना कर ले आऊं? नहीं बेटी, कोई बात नहीं, रहने दो। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जाओ बेटा, हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ, जाओ। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। ऊपर वाला तुम्हारे हाथ पीले करवा दे और तुम अपने होने वाले पति और उसके घर वालों के लिए कॉफी बनाओ। ऊपर वाला करे ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा ही हो। जुग जुग जियो बेटी। शुक्रिया शुक्रिया। अगर कोई लड़का नजर में है तो जरूर बताना, देखते हैं। हाँ, पहचान में तो है एक अच्छा लड़का। हाँ। बस 2 परिवारों की सोच मिलनी चाहिए। बिल्कुल सच कहा। हमें ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं आसिया के लिए रुकी थी। सेलिम को भी नहलाना था, उसे यहाँ नहीं लाना चाहती थी। हाँ, कैसा है वो? अब तो वो खुश होगा ना? हाँ हाँ, वो बहुत खुश है और अपनी बहन से भी मिला। ये तो अच्छी खबर है। तुम्हारी और सेराई की बात हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सेलिम खुश था। और तुम कैसी हो? मुझे थोड़ी टेंशन में लग रही हो तुम। पता नहीं मैं कैसी हूँ। एलवान देखो, अगर तुम चार्जेस लगाओगी तो वो रेमजी को अटर्नी को हैंडओवर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक से सोच समझ कर अपना डिसीजन लो, और डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। हाँ, चलते हैं। ये लीजिए। लाओ बेटे। शुक्रिया। इस तरफ से। इस कमीनी औरत को मेरी नजरों डैड, के सामने से ले डैड, जाओ। शांत हो जाइए। मैंने कहा ले जाओ इसे। डैड, मुझे डैड, गुस्सा बैठ मत जाइए। दिलाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत हो जाइए, आप पुलिस स्टेशन में हैं। शांत हो जाइए। रेमजी भाई, जरा मेरी बात तो सुनिए। क्या हम बच्चों के लिए इसे खत्म नहीं कर सकते हैं? ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाती। तुम खूनी हो। शांत हो जाओ रेमजी, शांत हो जाओ। डैड प्लीज आप शांत हो जाइए। अगर इन्होंने आप पर चार्जेस लगाए तो आपको जेल हो जाएगी। मैं रेमजी साहब का वकील हूँ, ओरहन गुले। जी कहिए। आप चार्जेस लगाने वाले हैं? देखिए, ये सिर्फ कल की ही बात नहीं है। रेमजी भाई ने एलवान जी को चाकू से मारने की भी कोशिश की। विटनेस भी है। आपने धमकी भी दी थी रेमजी भाई? हाँ, वो बाजार में मेरे सामने आई थी और मैंने अपना आपा खो दिया। तब रिफत बीच में आ गया। अरे यार, मेरा मुंह मत खुलवा, बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं। अगर मुझे पता होता तो बेहतर था। उम्मीद करो वो हम पर रहम करे। मेरी रिहाई उस औरत के हाथ में है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एलवान क्या करेगी ये तो अब बस वही जानती है रेमजी भाई। मेरी बात सुनिए मिस एलवान, आपने रेमजी के खिलाफ कंप्लेंट कराई है कि इन्होंने बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रखा। ऑफिसर, मैं रेमजी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। एलवान, देखो सोच लो। हाँ, उन्होंने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं। उन्होंने मेरे बच्चों का ख्याल रखा जब मैं जेल में थी। मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले थे। उन्हें मुझ पर गुस्सा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनकी कर्जदार हूँ। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना, और मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं करनी है। एलवान, अपने बारे में भी सोचो, ऐसा मत करो। नहीं, मैंने मन बना लिया है और मैं इसे बदलूंगी नहीं। ये लीजिए, इस पर साइन कीजिए और फिर आप जा सकती हैं। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है और ये अभी खत्म नहीं हुआ।